राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उसकी सेवा कैसे करें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं और आप लेकर आना चाहते हो तो उनके लिए कौन सा दिन बेस्ट रहेगा उनके लेकर आने के लिए। और जो जन्माष्टमी है वो जो भाद्रपद होता है नहीं, जिसको हम देसी भाषा में हरियाणवी भाषा में बात करें तो जो भादवा बोलते हैं ना, तो उसकी जो कृष्ण पक्ष होता है यानी जो अंधेर पक्ष जो होता है उसकी अष्टमी यानी 8वीं को बनाई जाती है जो जन्माष्टमी है वो। तो ये सबसे बेस्ट दिन होता है लड्डू गोपाल को लाने के लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप उस तारीख का उसका इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप इतना मतलब भावुक हो गए, इतना प्रेम करने लगे हो भगवान जी से, इतने नज़दीक आ गए हो तो आप कभी भी ला सकते हो। उनके लिए कोई मतलब फिक्स डेट ऐसा कुछ नहीं कि आप उसी दिन लेके आओ, अदरवाइज। और जब भी आप लड्डू गोपाल को लेकर आओ अपने घर में तो उनसे एक रिश्ता जोड़ो उस टाइम। या तो आप उनके साथ एक बच्चे जैसा रिश्ता रखो या भाई का या दोस्त का, जैसा भी आप रिश्ते में उनके साथ बंधना चाहते हो, लड्डू गोपाल आपके साथ उसी रूप में जुड़ जाते हैं। लड्डू गोपाल है वो जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं उनका बाल स्वरूप है। तो बाल स्वरूप मतलब छोटा स्वरूप, ऐसे में उनको एक बच्चे की तरह रखना होगा हमें अपने घर पर। और उनकी सेवा करने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम जैसे कुछ खास नहीं है, जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें लड्डू गोपाल की देखभाल करनी होगी। एक तो उन्हें आप प्रतिदिन स्नान करवाएं। दूसरा जो नियम है वो है मौसम के अनुसार उन्हें कपड़े पहनाएं। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप उसे पतले सूती कपड़े पहनाएं, और अगर ठंड का मौसम चल रहा है तो आप उसे गर्म और ऊनी कपड़े पहनाएं। और फिर उन्हें नहलाने के बाद उनका श्रृंगार करें। कानों में उनकी बाली हो, हाथ में कड़ा हो, गले में माला हो, और उनको उनकी जो बांसुरी है वो ज़रूर दें, और उनके माथे पर मोर पंख लगाएं। जैसे श्रृंगार हम देखो हम अपने बच्चे का करते हैं, उन्हें काजल लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल का सेवा करनी चाहिए, उनकी मालिश करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चे की मालिश करते हैं। और उन्हें श्रृंगार करने के बाद उन्हें आईना जो दर्पण होता है ना वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दर्पण देखने के बाद लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा जब दर्पण में अपने आप को देखता है, एक बच्चे को तैयार करके जब हम उसके सामने दर्पण लेके जाते हैं, देखो वो कितना खुश होता है अपने आप को देखकर, कितना उसका मतलब मन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वैसे ही लड्डू गोपाल जी हैं। और अगला जो नियम है उनके रोज़ाना वस्त्र बदलें, यानी उसको अलग अलग डेली वेज उनके वस्त्र बदलें। जैसे हम छोटे बच्चे को रोज़ाना नहलाते हैं तो उनको नए नए वस्त्र पहनाते हैं। नए का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप हर रोज़ दुकान पर से नए कपड़े खरीद के लेके आए, नहीं, अलग अलग कपड़े पहनाएं उनको। और उनके कपड़ों को वॉश करें, जैसे हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, अपने कपड़े को धोते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल के कपड़े भी धोएं। और ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो लड्डू गोपाल को 8 बार भोग लगता है, लेकिन अगर 8 बार नहीं भी लगा सकते हो आप तो दिन में 4 बार तो लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाएं। एक तो सुबह उठते ही उन्हें दूध का भोग लगाएं, और दोपहर जैसे दोपहर का टाइम हो जाता है उस टाइम जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमारा लंच होता है, उस टाइम भोग लगाएं। एक शाम के टाइम जब इवनिंग टाइम होता है, जब हम चाय वगैरह पीते हैं तो उस टाइम ज़रूर भोग लगाएं, और एक रात को ज़रूर लगाएं उनको भोग। तो जैसे बच्चे को बार बार भूख लगती है ना, तो वैसे ही लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है, और उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद होता है। तो उन्हें अपने घर में बनने वाला जो भी सात्विक भोजन है उसका भोग लगाएं। सात्विक चीज़ें जैसे लहसुन और प्याज तो बिल्कुल मना है, लहसुन और प्याज जिसमें हो वो भोग किसी भी भगवान को नहीं लगता है, तो वो भोग आप लड्डू गोपाल को नहीं रखें। उसके उनके पास एक पानी का गिलास भी रखें कटोरी से ढककर, जब भी उनको प्यास लगे वो पी सकें। अगला जो नियम है वो है कि लड्डू गोपाल को जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता उस भोग में ज़रूर शामिल करें। अब क्योंकि तुलसी है वो लड्डू गोपाल को, श्री कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप जो तुलसी है वो मान लीजिए, कई लोग कहते हैं कि हम संडे को तुलसी नहीं तोड़ते हैं, नहीं तोड़नी चाहिए। वैसे संडे को तुलसी में पानी नहीं डाला जाता,
तो आप कोई दिक्कत नहीं, संडे को नहीं तोड़ते हो तो सैटरडे को तोड़ लीजिए, पहले वाले दिन तोड़ लीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता ज़रूर शामिल करें आप। और उन्हें जब भी तैयार करें, नहलाने धुलाने के बाद उनको चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। चंदन उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और रोज़ाना लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें, उनकी आरती उतारें। और फिर आरती करने के बाद लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएं। जैसे मैं छोटे बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं ना, तो वैसे ही लड्डू गोपाल को खिलाएं। तो एक बच्चे की तरह प्यार करें आप उससे। फिर रात को जब आप लड्डू गोपाल को सुलाने जाते हो तो उन्हें लोरी गा कर थोड़ी देर थपथपा कर उन्हें सुलाएं और उनके सोने के बाद ही आप सोएं और उन्हें कभी अकेला न छोड़ें। और बाल गोपाल जो होता है उनको आप एक घर का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल का होना मतलब किसी नन्हे से छोटे से बालक का हमारे घर में होना। तो इनका ख्याल भी आपको ठीक वैसे ही रखना होता है, तो जैसे एक बच्चे का रखा जाता है। उनको कभी भी घर में अकेला न छोड़ें। अगर आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो उन्हें आप साथ लेकर जाएं या फिर किसी ऐसे पड़ोसी और रिश्तेदार को उनकी जिम्मेदारी सौंप कर जाएं जो अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। जैसे हम बाहर जाते हैं तो अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही भी आप लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाएँ। तो यही नियम थे जो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। कुछ खास ज़्यादा नियम नहीं है। तो ये चीज़ें तो हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए भी कर ही सकते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो आप इन्हीं नियमों के साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। और कोई फिक्स दिन नहीं है वैसे जन्माष्टमी की, आप जब भी आपका मन करे आप ला सकते हो। आप कल आने का मन है तो आप कभी भी जाइए। और वृंदावन से अगर आप खुद लेकर आओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप जाने में असमर्थ भी हो तो किसी अच्छे से मतलब जो इंसान है जो जा रहे वृंदावन, आप मंगवा सकते हो उनसे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सुंदर से ब्लॉग में।